चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। पानीपत में चढ़ने लगा चुनावी राजनीति का पारा। पानीपत में पूरा दम लगा रहे हैं प्रत्याशी। 3 नेता हर हाल में चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पानीपत में अब चुनावी राजनीति का पारा चढ़ने लगा है, सियासत गरमाने लगी है और तमाम दलों की तरफ से राजनीतिक जो उठापटक है वो भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। पानीपत में अब सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 नेता हर हाल में चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, जहां पानीपत में चुनावी राजनीति का पारा चढ़ रहा है। आगामी चंद महीनों में विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं। बताते चले कि अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर अब राजनीति का पारा चढ़ रहा है। सियासत गरमा रही, सभी जो प्रत्याशी हैं पूरी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और 3 नेता हर हाल में चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां 3 नेता हर हाल में चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कतूरे जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जहां 3 नाम संभावित कौन कौन से बताए जा रहे हैं? देखिए जया, वैसे तो प्रदेश में पूरा चुनावी माहौल है। पार्टियां, सियासी लोग, कार्यकर्ता सभी जुटे हुए हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए, खुद के लिए। लेकिन जो चुनाव लड़ने की लाइन में लगे हैं, जो टिकट का इंतजार कर रहे हैं, पानीपत में भी कम से कम 3 नेता ऐसे हैं जो हर हाल में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। रविंद्र मछरोली जो विधायक थे, 2014 से 19 तक निर्दलीय थे लेकिन बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, वो भी सामाजिक काम काफी कर रहे हैं। एम्बुलेंस ला रहे हैं, रोज बस चलाते हैं, हरिद्वार मुफ्त स्नान, वृंदावन, इस तरह की चीजें समालखा में बहुत है। तो रविंद्र मछरोली का कहना है कि हर हाल में चुनाव लड़ूंगा 110%, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही अभी जो 4 दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है बड़े नेता विजय जैन, बड़े उद्योगपति हैं, वो भी कह रहे हैं कि टिकट पार्टी जरूर देगी, मेरा भरोसा है मेरे समर्थकों का, ये सीट जीतकर पानीपत ग्रामीण की कांग्रेस की झोली में डालूंगा। हर हाल में चुनाव लड़ने की बात करें और उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी उनको कंसीडर करेगी, टिकट देगी। इसके अलावा समालखा से शशिकांत कौशिक 2 चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के, 14 में और 19 में। हालांकि दोनों बार हवा थी बीजेपी की, चुनाव नहीं जीत सके। इस बार वो भी दम भर रहे हैं कि मेरा ये ऐसा चुनाव होगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा और जीत कर लोगों की सेवा करूंगा। हालांकि वो बड़े समाज सेवी भी हैं, सामाजिक काम बहुत कर रहे हैं। लाइब्रेरी खोली हुई है, 500 बच्चों के लिए एसी लगाए हुए हैं, एसी कूलर लगवाते हैं जहां जहां जरूरत होती है। बहुत करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किया है समाज सेवा पे। अब वो कह रहे हैं कि तीसरी बार चुनाव लड़ूंगा और उम्मीद है लोग आशीर्वाद देंगे, उनकी सेवा करूंगा जनप्रतिनिधि बनकर। तो ये अकेले पानीपत में 3 लोग ऐसे हैं कि हर हाल में चुनाव लड़ने की बात करें। और मेरे को लगता है जो विधानसभा चुनाव है इस बार बहुत रोचक रहने वाले है विधानसभा चुनाव। जी बिल्कुल। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।